साथियों नमस्कार। बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी एक बिंदु पर आप लोगों के बीच में बात जो है तो व्यक्त करने की। मध्य प्रदेश में विगत 4 वर्षों में एक बहुत बड़ा प्रकरण आया था। जिस प्रकार से व्यापम घोटाला हुआ था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में नर्सिंग का जो है तो नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और ये घोटाला विगत 1 दशक से ये चल रहा है। अब इसमें मैं आपसे संक्षिप्त में ये बात करूँगा कि 4 वर्षों से सोचिए, जो नर्सिंग है इसमें तो 3 तरीके के कोर्स होते हैं, एक एएनएम, जीएनएम और बीएससी। तो जीएनएम और बीएससी के नर्सिंग का देखा जाए तो 4 वर्षों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी जो है 15 मई से एग्ज़ाम की एक डेट आई है। जो बच्चे को 4th ईयर का एग्ज़ाम देना चाहिए वो 1st ईयर का एग्ज़ाम दे रहा है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है तो घोटाला है। अब इसमें नर्सिंग में 3 तरीके से किसी भी कॉलेज को मान्यता मिलती है। एक मिलती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, दूसरी मिलती है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल के द्वारा और तीसरी मिलती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली के द्वारा। आप सोचिए 3 जगह से जांच हो रही है, उसके बाद किसी भी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी जा रही है चलाने की। लेकिन आप सोचिए इन 3 जगह की जांच के बावजूद प्रदेश में आधे से ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँ कि 70% फर्जी कॉलेज चल रहे हैं। वरन ये कहूँ कि शिक्षा जगत के माफिया, शिक्षा जगत के बाहुबली माफिया जो सरकारों में अपनी जड़ बनाए हुए हैं और सरकार की मदद लेकर के और ये सब घोटाले करते रहते हैं। लेकिन इनका खामियाजा भुगता कौन? इनका खामियाजा एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भुगतता है। जब एक परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है तो पहली बात कि आज भी हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है कि माँ बाप को पता रहे कि कौन सा कॉलेज है, किसकी क्या मान्यता है, किसकी क्या कैसे है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए 3 जगह से वहाँ की जाँच होती है, एक स्टेट, दूसरा यूनिवर्सिटी और तीसरा आईएनसी से। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों जगह की जांच के बावजूद कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक भी गया। लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये कुछ कॉलेजों में रोक दी, लेकिन अभी तक किसी को सज़ा नहीं दी गई। और जब किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके जो भाव होते हैं या उसका मन जो है तो वो मनबड़ हो जाता है। और उसी तरीके से ये शिक्षा जगत के माफिया हैं जिन पर कार्रवाई न होने की वजह से ये अरबों रुपए डकार चुके हैं। सरकार का, यदि सरकार मेरे ऊपर कोई मानहानि का केस ठोके, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर आप मानहानि का केस ठोकिए, फिर मैं बताता हूँ कि प्रदेश में सीबीआई की भी जांच हुई है। लेकिन मैं इतने विश्वास के साथ बोलता हूँ कि सीबीआई अपना एजेंडा रखे कि वो किन मापदंडों पर इन कॉलेजों को मान्यता दे दी। 179 कॉलेजों को मध्य प्रदेश में जो है तो सुचारू रूप से चलाने की मान्यता दी गई। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ यदि जाँच की जाए तो उन 179 कॉलेजों में भी आधे से ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो अपात्र घोषित हो जाए। फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट लगाया जाता है, फर्जी तरीके से स्टाफ है ही नहीं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुलपति जी दारू पी के सोते हैं कि भांग खा के सोते हैं, कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है तो वहाँ के सभी लोग गांजा, दारू, अफीम क्या खाकर सोते हैं कि वो किस बिंदुओं पर जांच करते हैं। स्टाफ ही नहीं है। भाई देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि जब एक पिता जो है अपने परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वो जान जाता है कि मेरा पुत्र क्या ये गड़बड़ी करता है। उसी तरीके से जो ये जांच करने वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं 10 साल 15 साल, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है तो 15 साल एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, तो वो तो सब भांप जाते हैं। लेकिन सब पैसों से लेकर के अपने मुंह बंद करते हैं। और इतना बड़ा घोटाला हुआ और जिसके जो है खामियाजा कौन भुगत रहा है? एक युवा भुगत रहा है। जिससे जब एक युवा पढ़ने आता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार, उसके समाज, उससे जुड़े हुए लोगों को और उससे खुद को भी अपने आप से एक उम्मीद होती है कि मैं राष्ट्र के लिए या खुद के लिए या परिवार के लिए कुछ करूंगा। शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात कही थी जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि फिर कोई युवा इतना प्रताड़ित न हो कि उसे बम और बारूद का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं तो माननीय उच्च न्यायालय, प्रदेश शासन से मैं यही कहूँगा और यूनिवर्सिटी के कुलपति से भी कहूँगा कि देखिए, यदि एक युवा ठान न ले नहीं तो उसको भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बनने में कोई ज़्यादा समय न लगेगा। आज के युवा जागरूक नहीं है। नहीं तो भगत सिंह ने कहा था कि युवा है देश भारत की, युवा है शान भारत की। तो यदि ये युवा ठान लें तो घर में घुस करके उनको गोली मार सकते हैं जो इस घोटाले पर हैं। तो
आप युवाओं को जो है तो एक सही गाइडलाइन दीजिए। 4 वर्ष से हो गए और फर्स्ट ईयर का वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। सोचिए कि इनमें उसके परिवार, समाज और उस व्यक्ति के ऊपर कितनी मानसिकता का दबाव न पड़ता होगा। मैंने सुना भी है कि 2-4 बच्चे आत्महत्या भी कर लिए हैं, लेकिन इन आत्महत्या का दोष है किसको? इन आत्महत्या का गोद इन्हीं सब लोगों को है जो कि फर्जी तरीके से जांच करके मान्यता दे रहे हैं। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी कहना चाहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय, आप क्या देख रहे हैं? आप जो गुनहगार हैं उनको आप सज़ा तो दीजिए। यदि आप उनको सज़ा नहीं देंगे तो ये तो फिर से भ्रष्टाचार ये करते रहेंगे। 4 वर्ष हो गए, आप अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि बच्चे एग्ज़ाम दें या ना दें। आप इसकी अभी तक जांच पूरी नहीं कर पाए। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच क्या कर रही है? हम तो खुद देख रहे हैं कि सीबीआई को पता ही क्या है इसके बारे में। आए सीबीआई हमारे सामने, हम बताते हैं कि घोटाले कैसे हुए हैं, कैसे घोटाले किए जा रहे हैं। एक मापदंडों पर हम बताएं आपको। स्टाफ है ही नहीं, सीधे सीधे उनको गुमराह करके और जो है तो मान्यता ली जा रही है। तो मेरा तो माननीय उच्च न्यायालय से, और माननीय यदि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी, ये कुलपति जो बैठाए गए हैं, या कुलपति, कुल सचिव जो रजिस्ट्रार वगैरह बैठाए गए हैं, ये सिर्फ पैसा छापने के लिए नहीं बैठाए गए हैं, एक सही मापदंड को तय करने के लिए बैठाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनको मापदंड तय करना, पूरा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है एक कागज़ में। उन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप मान्यता दीजिए। उन नॉर्म्स को देखते हुए आप जो है कॉलेजों को चयनित करिए। नहीं तो फिर से कोई युवा उठेगा, एक कट्टा सरफिरा लेकर जाएगा, आपके माथे में मारेगा और फिर आप कहेंगे कि देश का युवा आतंकवादी